झारखंड सीजीएल 2024 का रिजल्ट किस वजह से इतना लेट हो रहा है, क्या 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 कारण है जो अभी तक झारखंड सीजीएल 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर पब्लिश नहीं किया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आने वाला है कि क्या वजह है जो कि इतना लेट हो रहा है झारखंड सीजीएल 2024 का रिजल्ट आने में। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन रह जाएगा कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप जल्दी से वहां पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको हर दिन स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की अगर कोई वैकेंसी आती है तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस स्टेट में ये वैकेंसी आने वाली है और इसका एग्जाम, मतलब दोस्तों आपको वैकेंसी के रिलेटेड से हमेशा आपको वहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट रोजाना मिलती रहेगी। और पढ़ाई के रिलेटेड से अगर कोई भी आपको सब्जेक्ट में नोट्स वगैरह चाहिए या फिर कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट में तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत दोस्तों मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो झारखंड सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट आने में जो आपका लेट हो रहा है, जो सबसे मेन वजह है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला स्टेप, जब आप जो इसमें जो फॉर्म टोटल फिलअप हुआ है, लगभग 6.5 लाख के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो दोस्तों लगभग 6.5 लाख का आंकड़ा बहुत होता है, जो कि झारखंड सीजीएल का जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था वो टोटल 6.5 लाख के आसपास लोग जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिलअप किए थे। सिर्फ झारखंड से नहीं किए थे, आपका अदर स्टेट से लोग भी फॉर्म को फिलअप किए थे। जो टोटल आपका जो आंकड़ा ऐसा निकला है 6.5 लाख के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा था। फिर दूसरा स्टेप में आपको बताता हूँ कि ये जो आपका एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था ओएमआर सीट में। तो हर एक ओएमआर को ओएमआर सीट को चेक किया जाता है, हर कैंडिडेट का ओएमआर सीट चेक किया जाता है। वो भी पेपर 2 का भी करना है, पेपर 3 का भी करना है, पेपर 1 का भी करना है। मतलब दोस्तों तीनों पेपर का सिर्फ एक बार नहीं किया जाता है। अगर पहला बार में किसी भी तरह का कोई भी एरर आता है आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का ओएमआर सीट चेक करने में, तो फिर से दोबारा चेक किया जाए। मतलब दोस्तों ये रूल है कि 1 से 2 बार या फिर 2 से 3 बार किया जाए, लेकिन दोस्तों आपका मैक्सिमम 2 बार किया जाता है। अगर पहला बार में आपको एरर आता है तो दूसरे बार में चेक करके उस एरर को खत्म किया जाता है, करेक्शन कर दिया जाता है। तो दोस्तों यह रहा आपका 2 पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरा कंक्लूजन बताऊंगा, पूरा लास्ट तक आप देखिएगा क्या वजह आखिर है। फिर दोस्तों आपका जो हर एक कैंडिडेट का जब सारा ओएमआर शीट चेक हो जाता है, फिर हर एक कैंडिडेट का रॉ मार्क्स तैयार किया जाता है। आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, रॉ मार्क्स आपका तैयार किया जाता है हर एक कैंडिडेट का। फिर इस सिस्टम में फिर दोस्तों जेएसएससी अपने सिस्टम में रॉ मार्क्स को अपडेट करती है, अपलोड करती है। फिर दोस्तों जो आपका 21 और 22 सितंबर जो आपका 2 दिन आपका पेपर चला था, 21 और 22 सितंबर का, फिर आपका दोस्तों इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जब आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद एक फाइनल मार्क्स बन के आता है, जो कि आप नॉर्मलाइजेशन भी कह सकते हैं या फिर फाइनल मार्क्स भी कह सकते हैं। फिर दोस्तों फिर उस सिस्टम में फाइनल मार्क्स को सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। फिर सभी कैंडिडेट का, मतलब दोस्तों सभी कैंडिडेट का जो फाइनल मार्क्स जो अपलोड होता है सिस्टम में, तो जो टोटल आपका 2025 वैकेंसी है लगभग आसपास, तो उस 2025 वैकेंसी जो आपका है दोस्तों, टोटल 2025 कैंडिडेट को, मतलब जो टोटल फॉर्म आपका जो अप्लाई हुआ था 6.5 लाख के आसपास, मतलब जितने लोग भी एग्जाम, अब मान लीजिए दोस्तों लगभग 3 से 4 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम में बैठे थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में। लगभग दोस्तों 3 से 4 लाख के बीच में एग्जाम में अपियर हुए हैं। तो इसका टॉप जो होता है 2025 टॉप कैंडिडेट को उठाया जाता है। फिर 2025 जो टॉप कैंडिडेट को उठा के फिर उसका जो आपका कट ऑफ क्राइटेरिया होता है उसे निकाला जाता है। फिर ये सब दोस्तों कट ऑफ क्राइटेरिया निकालने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। फिर आपका दोस्तों कट ऑफ क्राइटेरिया होने के बाद, मतलब सब कुछ होने के बाद, आपका टॉप 2025 कैंडिडेट को जो उठाया जाता है, सबसे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं, फिर दोस्तों उसको 2025 जो आपका कैंडिडेट जो उठते हैं टॉप 2025 में, फिर उसका कट ऑफ क्राइटेरिया निकाल के उसका फाइनल जो रिजल्ट होता है तब डिक्लेयर किया जाता है। मतलब दोस्तों ये रहा आपका ये पूरा प्रोसेस। फिर लास्ट एक और मैं आपको लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर जब अगर ये आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया होता, मतलब अगर दोस्तों आपका ये एग्जाम बिल्कुल ऑनलाइन होता तो आपका सब कुछ ऑटोमेटिक होता और बहुत जल्दी आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन दोस्तों
ये आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है, वो ये आपका ऑफलाइन हुआ है। क्योंकि दोस्तों सारा इसमें जो प्रोसेस होता है, जो चेकिंग करने का प्रोसेस होता है, फिर आपका रिजल्ट निकालने का जो पब्लिश करने का प्रोसेस होता है, सारा मैनुअली होता है। मतलब सारा आप मैनुअल समझ लीजिए, आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाइज मतलब कंप्यूटराइज नहीं होता है ये। तो दोस्तों ये आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था, इसलिए इसमें आपका जो लेट जो हो रहा है, जो मेन जो वजह है दोस्तों, ये ऑफलाइन पेपर है। अब बहुत सारे लोग कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दिए थे लाखों के तादाद में, इसलिए आपका लेट हो रहा है। तो दोस्तों आपका रिजल्ट जारी करना कोई हल्का चीज़ नहीं होता है, कोई छोटा चीज़ को आम चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है रिजल्ट को जारी करने में। हर चीज़ देखा जाता है इसमें। तो दोस्तों जो मैं आपको बताया पूरा स्टेप बाय स्टेप, ये सारा प्रोसेस होता है रिजल्ट को तैयार करने में, जो कि सिर्फ ऑफलाइन में होता है। अगर आपका ऑनलाइन हुआ होता तो आपका कब का रिजल्ट आ जाता, आपको इतना वेट भी नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये पूरा आपका प्रोसेस रहा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ, इसलिए आपका लेट हो रहा है। आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। जब आपका फाइनल आंसर किया गया तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आना होता तो आपका फाइनल की जो है वो रिलीज़ नहीं किया जाता। मेन पॉइंट यहाँ पर है कि आपका फाइनल आंसर की आया है, इसलिए आप लोग रिजल्ट का अपना वेट कर सकते हैं। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो दोस्तों आप अपने दूसरे पढ़ाई में भी लग सकते हैं। टाइम वेस्ट ना कीजिए बिल्कुल। आप दूसरे जो आपको वक्त मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। और रिजल्ट तो आपका आना है ही, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आना होता तो फाइनल आंसर की डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो आपका सारा कुछ अभी प्रोसेस में चल रही है। आपका जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत वक्त लगता है आपको रिजल्ट को निकालने में, लेकिन फिर भी जेएसएससी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो ये रहा पूरा आपका प्रोसेस रहा। अगर आप मेरे चैनल से हमेशा नई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है, वहाँ पे जाके जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हर दिन गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल में कोई वैकेंसी आती है तो आपको तुरंत वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ भी आपको कोई भी, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी वैकेंसी भी आती है स्टेट या सेंट्रल की तो आपको यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके मन में किसी तरह कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने का कोशिश पूरा करूंगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा एनालिसिस रहा रिजल्ट को तैयार करने के लिए। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।